ते की वजह से मैं दिल्ली गए और अपना जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मंत्री थे अजय टमटा जी, तो उनसे बातचीत करना होता। मैं तक गए कि भाई हमारी जो रोड है से यात्रा तक थोड़ा ठीक होना चाहिए और जग जग भी कोई दिक्कत हो तेमा अगर वित्तीय स्वीकृति हम तक जरूरत वाली तो आप मदद चाहिए। अब मैं तो जनप्रतिनिधि चाहूँ मैं सब मुझे आने कि भाई मेरे लिए जो भी अच्छा करेगा उसके पास जाना है। तो ते कारण मैं ते दिन यक नीचो, लेकिन जो भी मेरी प्रधान जी करो दगड़ी लगातार बात होनी और जो भी हुए ते का वास्ता में समझ दूँ कि महिलाओं दगड़ी हुए चाहे ग्रामीणों दगड़ी हुए ते का वास्ता में तभी कष्ट है कि भाई जो भी काम करना है हम लोगों को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से करना है। हम अगर क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, विकास हमारा ही है, किसी और का नहीं है, हम ही लोगों के लिए विकास है। अगर विकास के कार्य भी करने हैं तो सौहार्दपूर्ण ढंग से हो। किसी इस ये मामला चल रहा है तो मैंने कहा कोर्ट की डिसीजन आने दो, उसके बाद कोई जल्दी क्या है इतनी भाई, कोर्ट का डिसीजन आने दो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो भी होगा उसके बाद बातचीत करेंगे, उसके बाद भी गांव वालों से बातचीत करेंगे, गांव वालों के साथ जो भी हमारी वार्ता होगी उससे फिर आगे चलेंगे। तो जो भी हुआ उसके लिए मैं महिलाओं के साथ भी अगर किसी ने ऐसा किया है, कुछ महिलाएं हैं हमारी बहनें, तो उसके लिए मुझे भी कष्ट है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है तो कष्ट का विषय भी है कि ऐसा हमारी बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। हम देवभूमि के लोग हैं, सौहार्दपूर्ण व्यवहार से इतने सालों तक मैंने भी इस क्षेत्र की सेवा की। इससे पहले 10 साल मैंने सेवा की, बड़े बड़े काम भी यहाँ हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ काम नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े काम भी हुए और सौहार्दपूर्ण ढंग से हुए। केदारनाथ के रास्ते बनाए, तुंगनाथ के बनाए, मधमेश्वर के बनाए, वन भूमि का मामला भी था, उनसे भी बोला कि भाई किसी प्रकार से काम मतलब ऐसा न हो प्रभावित हो, हमारा यात्रा का क्षेत्र है। तो प्रशासन के साथ चलती हैं तो संबंधित जैसे मैं आज हूँ प्रतिनिधि हूँ तो मुझे पता हो रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। ऐसे ही जो उस समय पर प्रतिनिधि रहे होंगे या विधायक रहे होंगे उन लोगों को पता रहा होगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है। उनके बिना कोई मैं समझती हूँ कि मतलब उनको ज़रूर पता रहा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, नो ऑब्जेक्शन जा रहा है, टेंडर हो रहे हैं, विकास के खंबे लग रहे हैं यहाँ, तो जरूर प्रतिनिधि को तो पता रहता है कि मेरे क्षेत्र में ये काम हो रहा है। भले आज लोग उन चीज़ों से मुकर रहे होंगे कि यहाँ पर आकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, उनको मैं यहाँ पे चर्चा भी करना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये है कि उस समय आपने मुझे और हम जब कोर्ट में मामला है तो निश्चित तौर पर कोर्ट के विषय को थोड़ा इंतजार करके उस मैं किसी भी परिस्थिति में, मैंने अभी इनसे भी कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। तो अभी जैसे चर्चा यहाँ पर हुई कि परसों 24 तारीख को इसकी हियरिंग है, कोर्ट में है मामला, उस दिन तक हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें और उसके बाद जैसे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, हम लोग मिलकर संगठन के लोगों को भी, इसलिए मैंने उनको भी कहा अध्यक्ष जी आप भी चलो, क्योंकि हम लोग संगठन और सरकार दोनों मिलकर जब मजबूती से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में भी होगा, क्षेत्र के पक्ष में भी होगा। ये सब चीज़ें जगह भी जहाँ जहाँ आपको उचित लगता है कि वहाँ हमको जाना है तो वहाँ भी हम आपको लेकर के और वार्ता करके तभी बाकी आगे का डिसीजन होगा। और निश्चित तौर पर हमारी जो गोचर भूमि है, यहाँ पर हम लोग गाय पालते हैं, हमारे खास तौर पर जो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित लोग हैं उनका मतलब पलायन इसलिए नहीं है कि भगवान ने हमको रोका है। मैं 10 बार प्रतिनिधि होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन मेरा यही निवेदन है आप सभी लोगों से कि हम आपस में सौहार्दपूर्ण बातचीत करके आगे का कैसे रास्ता निकालना है उससे आप ही के साथ चर्चा। बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, सभी जानते हैं कि भाई क्षेत्र हमारा है और हमको इसको डेवलपमेंट भी देना है और अपना बचाव भी करना है, अपनी भूमि का भी बचाव करना है। तो ये सब कैसे होगा, ये वार्ता से वो ऐसे करके नहीं निकलेगा। मेरा ये निवेदन आप सब लोगों से है और मैं सभी मातृशक्ति से भी ये आग्रह कर रही हूँ
कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हम वार्ता करके करेंगे, भाई लोगों से बात करेंगे। आपकी भी ज़रूरत होगी 2-4 बहनों की तो आपको भी बुलाएंगे। लेकिन मुझे भाई साहब एक मिनट, लेकिन केस आपका केस बोल रहे हैं जो भी आप लोगों को नामजद किया गया है, जिन पे भी केस हुआ है, उनको मैं तुरंत उनसे बोल करके उन केसों को वापस लेने का हम लोग करेंगे। वो किसी पे कोई केस नहीं होगा, किसी इस तरह से नहीं होगा। मैंने पहले भी किए हैं बहुत सारे, जो केदारनाथ में झुग्गी झोपड़ियों के लगाने के लिए लोगों ने पिछले साल भी किया था, मैंने वो लगाई। लोगों ने अपनी मांग की, उन पे केस क्यों होना चाहिए? तो उस केस को भी हैं तो किसी न किसी प्रकार से कष्ट होता है, आपस में खींचातानी होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो बहनों के साथ, और मेरा यही निवेदन है एक जनप्रतिनिधि के नाते। मैंने रहना यही है, इसी घाटी में रहना। मेरा घर गांव में भी घर बन रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से चले, हमने यहीं रहना है। एक दूसरे जनप्रतिनिधि लगने ऐसा मैडम सब गांव के क्षेत्रफल को देखो। आप डीएम साहब को बोलो इस क्षेत्र में सब गांव का मूल्यांकन किया जाए। इस गांव के पास जनसंख्या के आधार कितनी भूमि है? हम 200 परिवार हैं, हमारा भी देखा जाए हमारे पास कितनी भूमि है। हम 4 गाँव के बीच जब घटना होगी अब चिंचिपना सिपना की तुम बतावल के कन के वोण बलिया अगल बगल जो नोट कना की भाई तुम बतावल की अगल बगल जगह तो यो काम पहले की तरह नहीं करी तुम ऐसे साहब भी बना की हम कह दाड़ कोई बात नहीं करना हम ना जोड़ जाना और बस हुआ जा हम नहीं कर बात करना हम अच्छा की बात करना हम रोटी खाने अब चुप दो दिन बात करो माता की हमन बहुत जगहों में सुनी लोग सब बनाया कि केवल विकास विरोधी जिन जगत विकास बॉडी जगत विकास विरोधी बात होनी मीन जोजी के केदारनाथ में अपड़ू मकान दिली सरकार ते मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वास्ता मैं खुद जोजी के अपड़ू मकान दिली। एसडीएम साहब बोली कि जब मोदी जी को और विधायक जी माननीय ये देखो यून भी अपड़ू पूरा मकान दी